रामू को मिला बुरा बाबा। रामू अपने गांव का सबसे गरीब और सबसे ईमानदार आदमी था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह रोज़ गांव से बाज़ार जाया करता था मज़दूरी करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों से उसको एक भी रुपया नहीं मिल पा रहा था। मैं आज फिर से कुछ रुपए नहीं कमा पाया। मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, बहुत परेशानी घर पे तो आ गए। अब क्या कहूँ। आप आज भी खाली हाथ आ गए। अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी। आप रोज के रोज ही ऐसे आ जाते हो। अब मैं कैसे करूँगी पूरे घर का हिसाब किताब। ये क्या है माँ जी। ये तो रोज के रोज कुछ भी नहीं कमा के लाते। अब मैं ये घर को कैसे संभालूंगी। अब क्या करूँ मैं। आप तो कुछ बोलोगे नहीं, ऐसे ही देखते रहती हो। बहू, गौरी के पापा, देखो माँ जी को क्या हो गया। जल्दी आओ, मेरी माँ जी को बचाओ कोई। हाँ, ये क्या हुआ? कोई हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। डॉक्टर ने रामू को बताया तेरी माँ बीमार है, उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। और परेशान होकर रामू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वहाँ एक जंगल में उसे एक बाबा मिला। अरे सुन बालक, इधर आ जल्दी। तू कुछ परेशान है मुझे लगता है। बाबा के यह कहने पर रामू चौंक जाता है और बाबा के पैरों में चला जाता है। मेरी मदद करो बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो बाबा, मेरी मदद करो बाबा। हाँ हाँ बालक, मुझे पता है तेरी छोटा सा परिवार है और तू उसमें खुशी खुशी रहता है और तू बहुत गरीब है। लेकिन आज तेरी माँ बीमार है और तुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं तेरी मदद अवश्य करूँगा पुत्र। तुझे एक काम करना पड़ेगा। अलग जो तेरी पुत्री है उसकी तुझे कल अमावस्या के दिन बलि देनी पड़ेगी। तब तेरी माँ तो ठीक हो ही जाएगी। तुझे पैसों की जो भी किल्लत है वो सब पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद तू बहुत अमीर हो जाएगा। बाबा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो मेरी पुत्री है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं ये क्या कैसे कर सकता हूँ? वो मेरी पुत्री है बाबा। आप समझ क्यों नहीं? वो मेरी पुत्री है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्री की ही बलि दे दूँ? ये मुझसे नहीं हो पाएगा बाबा। बालक, जरा शांत मन से सोच, मेरा इसमें क्या फायदा। अगर मैं तेरी पुत्री की बलि लेना चाहता तो इसमें मेरा कोई फायदा थोड़ी ना है पुत्र। मैं तो केवल तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। बस जैसा तू चाहे वैसा कर सकता है, बाकी सब तेरे हाथ में है। तू जा, घर से सोच, अपनी पुत्री की बलि दे। उसी में तेरा फायदा है, उसी में तू अमीर हो सकता है पुत्र। कि ये सब बातें सुनकर रामू निराश मन से अपने घर की ओर चला जाता है। रामू अपनी पुत्री गौरी के पास जाता है और उससे बात करता है। बेटा गौरी, आपको पता है आपकी दादी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। उनके सही होने के लिए डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा पैसे बताए हैं बेटा। अब मैं ये सब कैसे करूँगा? अब क्या करूँ बेटा? पापा को ये सब बोलते देख गौरी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। गौरी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रो मत बेटा। ये समस्या का समाधान बेटा तुम ही कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता। बेटा तुम रो मत, बेटा तुम रो मत। सुनकर गौरी चौंक जाती है और पापा से पूछती है, पापा मैं कैसे कर सकती हूँ, बताओ पापा मैं कैसे कर सकती हूँ। रामू की पुत्री उससे बार बार पूछती है, पापा आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन वो कुछ नहीं बताता, केवल उसके दिमाग में तांत्रिक तांत्रिक ही चलता रहता है और बेटी की बलि बलि ही चल रही है। वह अपनी बेटी की शायद लगता है बलि देने ही जा रहा है। बाबा, जैसा आपने कहा था
मैं अपनी बेटी को लेकर आ गया इस कब्रिस्तान में, और आपने कहा था कि आज अमावस्या की रात है। आज आप इसकी बलि देंगे और मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बाबा, मैं इसको लेकर आ गया। अब आप देखो बाबा। अपने पापा को बाबा के साथ बात करते देख गौरी चौंक जाती है, और जब उसके पापा यह कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बलि देने आ गया, तो वह डर जाती है और चौंक जाती है। हा 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 बालक, मुझे पता था कि तू अवश्य आएगा, और मुझे पता था कि तू अपनी पुत्री के साथ ही आएगा। अब ध्यान से सुन बालक, तुझे ही इसकी बलि देनी है और तुझे ही इसके पेट में तलवार मारनी है। आज तू बहुत अमीर हो जाएगा बालक। बेटी के पेट में घुस दे। जल्दी उठा बालक, देर ना कर। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो तू अमीर नहीं हो पाएगा बालक। बाबा को ये सब बोलते देख गौरी चौंक जाती है और बहुत डर भी जाती है, और वह रोने लगती है। पापा, आप मुझे मार दोगे। पापा, अब आप मुझे मार दोगे। तुझे मार देंगे, तेरी बलि देंगे, तेरा पापा उससे अमीर हो जाएगा। चुप पुत्री, चुप, शांत हो जा। बालक, अब चल, पकड़ तलवार। अब बहुत हुई बात, अब तू देरी ना कर। अब जल्दी से इसके पेट में घुस दे तलवार। बाबा ने जैसे ही रामू को तलवार दी, वह रोने लगता है, और बाबा कहता है उससे, ये तू बालक रो मत, तू डर बिल्कुल मत, तेरे हाथ कांप रहे हैं, तू डर बिल्कुल मत, बस तू अमीर होने की सोच। बाबा के ये कहते ही रामू के मन में लालच आ जाता है, लेकिन वह पलट के देखता है, यह तो मेरी बेटी है। रामू शांत मन से सोचता है और मन ही मन यह निर्णय लेता है कि अब मैं अपनी बेटी को नहीं, इस ढोंगी बाबा को मारूंगा। इसने जाने कितने बच्चों की बलि दी होगी। भले ही मैं गरीब रहूं, लेकिन अब इस बाबा को ऐसा नहीं करने दूंगा। पूरी जान के साथ तलवार पकड़ता है, और ये क्या, वो तो बाबा के पेट में मार देता है, और उस बुरे बाबा को वहीं मारकर रामू अपनी बेटी के साथ जल्दी से घर की ओर चल देता है। घर की ओर जा रहे होते हैं, जैसे ही वो घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि उनकी अम्मा ठीक हो गया। वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। मजे आए, मजे आए, बल्ले 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 बल्ले, मजे आए, मजे आए, बल्ले 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 बल्ले, मजे आए, मजे आए। अम्मा ठीक हो गई, अम्मा ठीक हो गई, ठीक हो गई, अम्मा ठीक हो गई, अम्मा ठीक हो गई। और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी है, और रामू की अम्मा और उसकी बीवी उसको देख बहुत खुश होती है। उन सबको खुशी देख सब खुश होते हैं। तो आपने देखा, यदि हम कठिन समय में होते हैं तो हमें जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और अगर हमारे परिवार को उससे हानि होती है तो हमें वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। रामू अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को मरने नहीं दिया। हाँ, उसके मन में अमीर होने का ख्याल तो आया था, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। उसने अपने परिवार के खातिर यह सब त्याग दिया, और जैसे ही उसने बुरे बाबा को मारा, उसकी शक्तियाँ अच्छी शक्तियों में बदल गई, और उससे उसकी माँ भी ठीक हो गई, और सभी बच्चे जो भी आज तक मारे गए थे वो सब जिंदा हो गए।